नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इम्पैक्ट एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, नया जो आपके कोर्स ऐड हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। उसकी अपन ने 2 क्लास हैं वो ऑलरेडी अपने हो चुकी है। ये अपनी आज 3rd क्लास रहने वाली है और इस क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं जीविका के बारे में। जो लाइवलीहुड है वो क्या होता है, यानी जीविका क्या होती है। इसके अलावा अपन देखेंगे इसकी अवधारणा के बारे में, कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो जीविका कॉन्सेप्ट है वो क्या है। इसके अलावा लाइवलीहुड पैटर्न्स इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, शहरी और जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें आजीविका के लाइवलीहुड है, यानी जीविका के क्या क्या आप कह सकते हो क्या क्या साधन है या क्या क्या वो सोर्स हैं जिनके थ्रू अपनी इनकम जनरेट करते हैं और वो जीवन यापन करते हैं। इसके बारे में अपन इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज की इस क्लास को। सबसे पहले अपन बात करेंगे डेफिनेशन की। डेफिनेशन ऑफ लाइवलीहुड, जो जीविका है, लाइवलीहुड का मतलब होता है जीविका, हिंदी में इसको कहते हैं जीविका। और जीविका की डेफिनेशन की अपन बात करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में अपन जीविका के बारे में कह सकते हैं कि जो जीवित रहने के लिए जो चीज़ें हैं, जो जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी होती है, उन्हीं को अपन क्या कह देते हैं, जीविका के लिए आवश्यक चीज़ें। जैसे आपको खाना चाहिए होता है, आपको मकान चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, ये सारी जो चीज़ें हैं वो जीविका के अंदर आती है। तो चलिए डेफिनेशन की अपन बात कर लेते हैं। लाइवलीहुड रेफर्स टू द मीन्स ऑफ सिक्योरिंग द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज फूड, वाटर, शेल्टर एंड क्लोथिंग, यानी जीविका उन साधनों को दर्शाती है जिनसे जीवन की आवश्यकताओं, जैसे अपन ने कहा फूड भोजन, इसके अलावा वाटर पानी, शेल्टर यानी आवास, और क्लॉथ यानी वस्त्रों की पूर्ति होती है। तो सीधी भाषा में अपन कह सकते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें ही क्या है भाई, लाइवलीहुड है, जीविका है। ये किसी व्यक्ति या समुदाय द्वारा जीवन यापन के लिए आवश्यक संसाधनों, क्षमताओं और गतिविधियों को शामिल करती है। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन हो गई। ये डेफिनेशन आपसे एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछी जाने वाली है। एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं, इसके अंदर प्रैक्टिकल भी आपका होने वाला है। तो जो एक्सटर्नल आपके आएगा प्रैक्टिकल एग्जाम में, जो वाइवा वॉइस आपके होता है, तो उसके अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट का जो नाम है वो भी इसी के नाम पे बेसिस है। तो आपको डेफिनेटली ये जो डेफिनेशन है वो एग्ज़ाम में भी मिलेगी और आप कह सकते हो कि प्रैक्टिकल में, वाइवा में भी आपसे पूछा जाएगा। तो डेफिनेशन है वो आपको सिंपल भाषा में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइवलीहुड, जीविका है उसकी अवधारणा क्या है। तो लाइवलीहुड इज ए डायनेमिक कॉन्सेप्ट। जो जीविका है एक गतिशील अवधारणा है, यानी चेंज होने वाली ये अवधारणा है। ऐसा नहीं है कि फिक्स ही रहेगी, जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा आजीविका है वो भी चेंज होती जाएगी, या जीविका है वो भी चेंज होती जाएगी। दैट इंक्लूड्स द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स और हाउसहोल्ड to withstand and recover from stress, shocks and crises while continuously improving their economic and social well-being. It integrates aspect of income generation, access to resources and the stability of one's living condition। यानी अपन कह सकते हैं जीविका एक गतिशील अवधारणा है। डायनेमिक अपन ने कहा, इसको डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, चेंज होने वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें व्यक्तियों या परिवारों की तनाव और झटके और संकटों से उबरने की क्षमता शामिल होती है। जैसे आपको कोई स्ट्रेस है या आपको अचानक से कोई शौक लगा, झटका आपको लगा है, तो उससे उभरने की जो क्षमता है उसी को अपन क्या कहते हैं, डायनेमिक अपन कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, लाइवलीहुड है उसकी अवधारणा कह सकते हैं। साथ ही उनकी आर्थिक और सामाजिक भलाई को निरंतर सुधारने की प्रक्रिया भी है। इसके साथ साथ में जो इसका कॉन्सेप्ट है वो है कि जो ग्रामीण लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जा सके, कैसे उनको शौक से रिकवर किया जा सके, कैसे उनसे तनाव है वो कम किया जा सके। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट है। इसमें आय सर्जन यानी उनके इनकम जनरेशन, इसके अलावा संसाधनों की उपलब्धता और जीवन स्थितियों में की स्थिरता के पहलू है वो शामिल होते हैं। तो ये इस कॉन्सेप्ट पे बेसिस है, यानी जो लाइवलीहुड है उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो चेंज होते रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स रहने वाला है, टाइम के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट है वो चेंज होता रहता है। इसके अंदर जो ग्रामीण लोग हैं उनको कैसे इनकम अपन जनरेट करवा सकते हैं, कैसे स्ट्रेस से अपन उनको दूर रख सकते हैं, कैसे अपन उनको संसाधन है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लाइवलीहुड पैटर्न इन रूरल एरियाज। अपन ने कहा था
अपन जो लाइवलीहुड पैटर्न है वो पढ़ने वाले हैं। एक तो रूरल एरिया का, यानी ग्रामीण लोग हैं वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे इनकम जनरेट करते हैं, क्या क्या इनकम जनरेट करने के सोर्स होते हैं। दूसरा अपन देखेंगे अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र के अंदर शहरी जो लोग होते हैं वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे इनकम है वो जनरेट करते हैं। तो पहले अपन बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का पैटर्न है वो क्या है। अभी सेकंड क्लास में अपन ने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सोर्स। जो गांव के जो लोग होते हैं वो बेचारे खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, एग्रीकल्चर है, कृषि है, वो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, या अपन कह सकते हैं इनकम जनरेट करने का जो प्राथमिक सोर्स है उनका वो एग्रीकल्चर होता है, खेती होता है। तो उसी के बेसिस पे वो इनकम जनरेट करते हैं और अपना जीवन है वो यापन करते हैं। द मेजोरिटी ऑफ रूरल लाइवलीहुड्स डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। ज़्यादातर जो गाँव के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, इंक्लूडिंग क्रॉप कल्टीवेशन, फसल उत्पादन कर सकते हैं वो। इसके अलावा पशुपालन कर सकते हैं, लाइव स्टॉक रियरिंग एंड फिशरीज, मछली पालन वो कर लेते हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स फ्रॉम ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। अधिकांश ग्रामीण आजीविका कृषि पर निर्भर करती है, जिसमें फसल उत्पादन, पशुपालन और मत्स्य पालन है वो शामिल है। छोटे और सीमांत किसान जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है। अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि 80% के आसपास जो फार्मर्स है वो या तो छोटे हैं या अपन कह सकते हैं मार्जिनल है, सीमांत है। सेकेंड अपन बात करते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी जीविका कृषि। Many rural households engage in subsistence farming, producing just enough to meet the family needs with the little surplus for the sale. Subsistence farming इसमें जीविका की कृषि यानी जीवित रहने के लिए खेती करना, वो क्या हो गई, जीविका कृषि हो गई। इसमें फार्मर क्या करता है, इतना ही ग्रो करता है, इतनी ही फसल उत्पादन करता है जिससे वो अपनी फैमिली है उसको खाना खिला सके, उसको भोजन है वो खिला सके। इसके साथ साथ अन्य अगर उसको कुछ चीज़ चाहिए होती है तो छोटा मोटा कम अमाउंट के अंदर वो जो फसल है उसको बेच देता है, तो इतना ही वो ग्रो करता है। कई ग्रामीण परिवार जीविका कृषि में संलग्न होते हैं, जहां वे परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करते हैं और बेचने के लिए बहुत कम अधिशेष रहता है। ज़्यादातर जो फार्मर है वो क्या कर लेते हैं, फार्मर अपनी जो फैमिली है उसकी नीड के बेसिस पे प्रोडक्शन करते हैं, थोड़ा बहुत है वो मार्केट में बेच देते हैं और पैसे प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा डाइवर्सिफाइड लाइवलीहुड्स, डाइवर्सिफाइड से मतलब है आप एक साथ में कई चीज़ें करने वाले हो। ऐसे नहीं कि आप फसल उत्पादन कर रहे हो तो फसल उत्पादन ही करोगे, उसके साथ में जैसे आपने मछली पालन कर लिया, इसके अलावा आप सेरीकल्चर आपने कर लिया, बी कीपिंग आपने कर लिया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो एक साथ आप कर सकते हो। बिसाइड एग्रीकल्चर रूरल पीपुल डाइवर्सिफाई देयर इनकम थ्रू एक्टिविटीज लाइक हैंडीक्राफ्ट्स, जैसे आप हाथ से कुछ ऐसे औजार बना सकते हो या यंत्र बना सकते हो। इसके अलावा पोल्ट्री फार्मिंग आप कर सकते हो, मुर्गी पालन आप कर सकते हो, डेयरी वेज लेबर है वो आप काम कर सकते हो, यानी डेयरी के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे आप लेबर के रूप में काम कर सकते हो। पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, जैसे महात्मा गांधी नरेगा है, ऐसी स्कीम्स है उनके अंदर आप काम कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो, तो उसको अपन कहते हैं डाइवर्सिफाइड लाइवलीहुड। कृषि के अलावा ग्रामीण लोग अपनी आय को हस्तशिल्प, मुर्गी पालन, दैनिक मजदूरी और मनरेगा जैसी सरकारी योजनाओं में भागीदारी के माध्यम से विविधित करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जिस एरिया में फार्मर रहता है उसमें क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके आधार पे भी वो इनकम जनरेट कर लेते हैं। जैसे अगर कोई जंगल वाले एरिया में रहते हैं तो वहाँ से प्लांट काट लेते हैं, लकड़ियाँ वहाँ से सेल कर देते हैं, तो वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। रूरल लाइवलीहुड्स आर क्लोजली टाइड टू नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट एंड दे फेस vulnerability ड्यू टू द एनवायरमेंटल चेंज लाइक ड्रॉट और फ्लड्स। ग्रामीण आजीविका प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि है, जल है और वनों पर निर्भर होती है, आधारित होती है, और वे पर्यावरणीय परिवर्तन जैसे सूखा है, बाढ़ है, जिसके कारण है वो असुरक्षित हो जाती है। नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है, जैसे अपनी भूमि है, लैंड है, इसके अलावा पानी की कमी है, आपने क्रॉप प्रोडक्शन कर दिया लेकिन बरसात नहीं हुई है, नेचर है उसने आपका साथ नहीं दिया है, तो आपकी फसल है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसके बेसिस पे इसके अलावा फॉरेस्ट लैंड है, तो फॉरेस्ट लैंड है उससे भी फार्मर है वो इनकम जनरेट कर सकता है। ये तो अपन ने देखे ग्रामीण लोगों के इनकम जनरेट करने की या जीवित रहने के
क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या वो काम करते हैं। अब अपन बात करेंगे लाइवलीहुड पैटर्न्स इन अर्बन एरिया। शहरी क्षेत्रों में आजीविका है उसका क्या पैटर्न होता है, जो शहरी लोग होते हैं वो कैसे इनकम जनरेट करते हैं, कौन कौन से उनके पास में ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्विस सेक्टर की। सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, सेवा क्षेत्र में रोजगार। इसमें फार्मर क्या करते हैं, जो सॉरी अपन कह सकते हैं शहरी लोग क्या करते हैं, रोजगार करते हैं, एम्प्लॉयमेंट करते हैं, लेकिन कहाँ पे करते हैं भाई, सर्विस सेक्टर में। या तो गवर्नमेंट हो सकता है या प्राइवेट हो सकता है, उन क्षेत्रों के अंदर वो काम करते हैं और पैसे है वो जनरेट करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। इन अर्बन एरियाज द सर्विस सेक्टर इंक्लूडिंग एजुकेशन, जैसे टीचिंग के अंदर वो कर सकते हैं, इसके अलावा हेल्थ केयर में वो कर सकते हैं, हॉस्पिटल वगैरह में वो काम कर सकते हैं, मेडिकल में, आईटी कंपनी है उनमें काम कर सकते हैं, बैंकों में काम कर सकते हैं, रिटेल काम कर सकते हैं। डोमिनेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, ये मेन सोर्स होते हैं गाँव जो शहरों के लोग हैं उनके जीवित रहने की या इनकम जनरेट करने के। शहरी क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आईटी, बैंकिंग और रिटेल आजीविका का प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स, जो इंडस्ट्रीज है, उद्योग है, उनके अंदर वो काम कर सकते हैं, या जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है या मैन्युफैक्चरिंग जॉब है वो कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो ये करते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड इनफॉर्मल सेक्टर, स्वरोजगार और अनौपचारिक क्षेत्र है। जैसे स्वरोजगार, शहरों के अंदर खुद का वो अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस है वो कर सकते हैं, या आप कह सकते हो जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादातर शहरों की ओर अब प्लान करना स्टार्ट कर दिया है। शहरों में कुछ न कुछ छोटा अपना वो जैसे ऑटो चला लेते हैं, कार चला लेते हैं, टैक्सी चला लेते हैं, तो ये भी वो इनकम जनरेट करने के उनके साधन है। इसके अलावा माइग्रेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो गाँव के लोग हैं वो शहरों की ओर जा रहे हैं, जैसे वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन के लिए डेली वेज की बेसिस पे वो काम कर सकते हैं, यानी मजदूरी वहाँ पे वो कर सकते हैं। अन्य कोई काम है वो शहर के अंदर उनको आसानी से मिल जाता है तो वो कर सकते हैं और इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है कि शहरों के लोग और गाँव के लोग हैं वो किस बेसिस पे अपना जीवन यापन करते हैं और इनकम जनरेट करते हैं। गाँव के लोगों का जो मेन इनकम जनरेट करने का जो सोर्स है वो एग्रीकल्चर होता है, उसके अलावा लाइव स्टॉक होता है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके बेसिस पे उनकी इनकम है वो निर्धारित रहती है। जबकि शहरी लोग हैं वो या तो जॉब कर सकते हैं या अपन कह सकते हैं खुद का कोई बिजनेस कर सकते हैं। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं या मेन अपने कह सकते हैं मेन उनके सोर्स होते हैं इनकम जनरेट करने के। तो ये अपना थर्ड टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना आपको बताया गया है उतना अगर आप एग्ज़ाम में लिख के आ जाओगे तो मैं कह रहा हूँ आप एग्ज़ाम में टॉप कर लोगे। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लास है वो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।